हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं लेके आई हूँ प्रिंसेस कट डीप नेक का कटिंग और ड्राफ्टिंग मैंने पहले सिखा दिया था। और अब मैं सिखाऊंगी आपको प्रिंसेस कट डीप नेक का स्टिचिंग। वो भी बिल्कुल राजा रानी स्टाइल, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैंने बनाया है, सब कुछ राजा रानी स्टाइल से ही होगा। देखो अब हम क्या करेंगे पता है, हमने जो पेस्टिंग पेपर लगाया है ना हमारे गले पे, जो मैंने टेक नेक में जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे पेस्टिंग पेपर लगा दो। बाद में जो ये कपड़ा है ना, जो आपका मेन फैब्रिक है, उसको ऐसे उल्टा रखो पेस्टिंग पेपर के ऊपर, ठीक है। और फिर ऐसा करके आप सिलाई लगा दो और अस्तर को इस तरह से रखो आप ऐसे। ये हमारी पट्टी ऊपर आएगी, उसके नीचे आएगा हमारा मेन फैब्रिक। आपको समझ में आ रहा है। आपने जिसमें पेस्टिंग पेपर लगाया वो ऊपर आएगा, और फिर आपका जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर की साइड राइट आएगा, नीचे की साइड रॉन्ग आएगा। ऐसे देखो, ये मेरा रॉन्ग है, ये मेरा राइट है, मैंने राइट रखा, उसके ऊपर ये पट्टी रखी और यहाँ पे मैं ऐसे स्टिच लगाऊंगी। और हाँ, स्टिच का जो सिलाई का जो है ना वो छोटा कर देना, व्हील में 1 या 2 के ऊपर ही रखना ताकि फिनिशिंग प्रॉपर आए। मैंने तो 1 पे रख लिया है और आप भी वैसे ही रख देना। और हाफ इंच के गैप से हम लोग सिलाई लगाना चालू करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे ही सिलाई को लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे आप जैसा भी गला है आपको एकदम स्लोली स्लोली ही लगाना है, ताकि आपकी गले की फिनिशिंग ही पूरे ब्लाउज का आधा लुक होता है, इसीलिए, ठीक है। तो देखो मैं एकदम स्लोली स्लोली लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गले का जो होता है ना पार्ट ब्लाउज में, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लाउज का पार्ट वही होता है, गले का। और आप देख सकते हो कि मैं पूरे हाफ इंच के गैप में ही सिलाई को लगा रही हूँ। हमने हमारा हाफ इंच रखा है, इसलिए मैं हाफ इंच पे ही लगाऊंगी सिलाई को, ठीक है। और मेन फैब्रिक का भी ध्यान रखते जाना, और दोनों सब काम साथ में ही करना है आपको, ठीक है। अगर एक बार आपको ये सब कुछ मेरी मेथड याद रहेगी ना, तो आप एकदम प्रोफेशनल स्टिचिंग लगा सकोगे और सब कुछ ऐसा बना सकोगे जैसा आप चाहते हो। मेरी वीडियो की सब पर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो ही आप सब कुछ कर पाओगे। मैं यहाँ पे लॉक लगा दिया थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे इसे कट कर देती हूँ। आप देख सकते हो, प्रेस लगा के मैंने किया, और पीछे भी देख सकते हो आधे इंच पे ही लगी है मेरी। देखो आप, ये भी देखो और ये भी देखो। अब मैं कट कर दूंगी, सिर्फ 1 लाइन जितना ही रखूंगी, ये मार्जिन जो बचा है ना सिलाई के बाहर का, वो देखो मैं ऐसे कट कर दूंगी। और 1 लाइन जितना मैं रखूंगी, बाकी कट कर दूंगी सब कुछ। आप देख सकते हो मैंने एक साइड का कट कर दिया है, वैसे ही हम दूसरी साइड का भी कट कर देंगे। देखो मैंने कट कर दिया, अब हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। पर कट लगाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई टूट ना जाए। देखो मैं जैसे कट लगा रही हूँ, आप भी वैसे ही लगा दो, छोटे छोटे, ठीक है। जहाँ पे राउंड है वहां पे कट करना ही है। अब हम इसको पलटी कर देंगे। पर पलटी करने के पहले हमको क्या करना है पता है, जो आपको ये दिख रहा है, आप ऐसे खोलोगे ना, आपको ये दिखेगा। अब आपको ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है ना, उसको आप इस साइड बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली ऐसे आप करोगे और स्टिच लगाओगे खींच खींच के। देखो जैसे मैं लगाती हूँ, देखो मैंने दोनों पार्ट ओपन कर दिए, और ये जो मार्जिन है ना उसको मैं इस साइड लगाते जाऊंगी और स्टिच लगाते जाऊंगी। और खींचना है कंपलसरी इसमें, क्योंकि हमने 1 लाइन जितना ही मार्जिन रखा है, तो फिर वो 1 लाइन जितना मार्जिन को कट करने में बहुत ऐसा लगता है, ऐसा सिलाई करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। पर स्लोली स्लोली सिलाई करो और एकदम खींचो ताकि हमारा फिनिशिंग प्रॉपर आए। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर समझाऊंगी, पर आपको समझना है, फ्री में समझाऊंगी पर आपको समझना है बहुत ही ध्यान से, ठीक है। देखो मैं ऐसे देखो, आपका ये वाला नहीं आना चाहिए मेन फैब्रिक, वरना फिर प्रॉब्लम आएगी। अब देख सकते मैंने ऐसे कर दिया। अब हम डायरेक्ट पलटा लेंगे ऐसे।
तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, फिर भी इसकी फिनिशिंग आप देखो। अब मैं स्टिच लगा, अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हमको क्या करना है। देखो अगर आपको धार सिलाई लगानी पसंद है तो आप धार सिलाई लगा दो, पर मुझे लुक क्लासिक ही चाहिए हर वक्त, तो मैं धार सिलाई कभी नहीं लगाती, ऊपर दिखती है सिलाई इसलिए। और वैसे भी मेरा ये प्रिंटेड फैब्रिक है, तो फिर उसमें देखो अलग अलग प्रिंट है कलर की, तो फिर मेरा धागा तो ब्लू है, ब्लू तो सिर्फ उसका बैकग्राउंड है, ऊपर जो ऑरेंज कलर की और क्रीम कलर की है ना, फिर वो आएगी ना, तो वहाँ पे मेरा ब्लू धागा दिखेगा। और वैसे भी अच्छी नहीं लगती है ना सिलाई, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रेस ही लगाती हूँ। और तब तक मैं प्रेस लगा के आती हूँ, आपको धार सिलाई लगानी है तो धार सिलाई लगा दो, वरना आप भी मेरी तरह प्रेस लगा दो, ठीक है। तो देखो अब मैं प्रेस लगा के आ गई हूँ, आप देख सकते हो इस ब्लाउज का लुक। आप सिर्फ देखो, एक भी क्रीज नहीं है, नीचे पॉइंट है, यहाँ पे राउंड है, फिर भी एक भी पॉइंट, एक भी क्रीज नहीं है। सेम टू सेम राजा रानी स्टाइल सीखना है तो आप मेरे पास से ही सीख सकते हो, बाकी तो आप क्रॉस ही करना पड़ेगा आपको। अब मैं करूंगी ऐसे ही, हम दूसरे बैक पार्ट का करते थे, ये हमारा फ्रंट पार्ट का योग पार्ट था, ठीक है। तो इसको मैं फोल्ड करके अभी साइड पे रख देती हूँ। और हाँ, अगर आप रखो ना तो क्रीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। देखो ये मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग करते समय कि हम लोग ओपनिंग बाहर की बैक साइड पे रख रहे हैं, तो फिर मैं एक के बाद एक दोनों का कर दूंगी। देखो मैंने ऐसे रखा है, मैंने जो भी मैंने फ्रंट में रखा था ना कि मेरी फ्यूजिंग आई मीन मेरी पेस्टिंग पेपर की पट्टी जो मैंने लगाई है वो ऊपर की साइड रहेगा, और जो मेरा मेन फैब्रिक का जो राइट साइड है वो भी ऊपर की साइड रहेगा, और ऐसे ऐसे स्टिच लगेगी। आपको भी यही करना है, आपने जो भी आपने अस्तर लगाया है उसके जो आपने मेरी तरह जो आपने पेस्टिंग पेपर की इतनी पट्टी लगाई है ना प्रेस के, आपको वो तो पता ही होगा मैं भी क्या बोल रही हूँ। देखो आपने जो ऐसे बोला है ना, ऐसा किया है ना, उसके बाद आपका जो मेन फैब्रिक है उसका जो राइट साइड है वो ऐसे रखो सीधा, उसके ऊपर आप अस्तर रख दो जो आपकी पट्टी ऊपर है, और आप स्टिच लगा दो हाफ इंच के गैप पे। मैं हाफ इंच के गैप पे लगाती हूँ, आपने जितना भी रखा है ना स्टिच का आप उतना लगाओ। मैंने आपको ड्राफ्टिंग कराई, और अगर आपने उतना ही स्टिचिंग पे रखा है तो आप सिर्फ और सिर्फ जितना आपने रखा है उतना ही आप लगाओगे। देखो मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, पहले मैं इसको सेट करूंगी प्रॉपर, वो जैसे सेट हो रहा है वैसे, और बाद में मैं लगाऊंगी स्टिचिंग। देखो स्टिचिंग का काम कैसा है पता है, जितना आप स्लोली और प्रॉपर करोगे ना उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पेशेंस के साथ जब आप करोगे ना उतना आपको सही रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ना, जो भी लोग मेरी तरह करते थे ना, तो मैं भी आपकी तरह पहले ऐसा ही करती थी, जल्दी जल्दी कर लेती थी, पर उसकी फिनिशिंग नहीं आती थी। और अब मैं देखो थोड़ा सा टाइम लगता है पर फिनिशिंग नेक्स्ट लेवल की आती है, जैसे राजा रानी की आती है। इसमें टाइम तो लगता ही है, अगर आपको आगे जाना है ना इसके करियर पे, सिलाई के करियर पे, तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा पहले। और जैसे मैं हाथ को ऐसे राउंड राउंड कर रही हूँ, आप भी वैसे ही करो, क्योंकि देखो अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, चलती सिलाई पे ऐसे राउंड नहीं बनाओगे ना तो फिर पॉइंट आएगा। अगर आप स्टॉप करके ऐसे राउंड बना दोगे तो आप ऐसे हाथ रखो, ऐसे ऐसे राउंड करते जाओ, और सिलाई को स्टॉप मत करो, स्लो स्लो चलाने दो। देखो जैसे मैं करती हूँ वैसे ही। और आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि आपकी सिलाई हाफ इंच पे ही लगनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा लॉक लगा दिया है, और अब मैं सिलाई को एंड करूंगी। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे कट लगा दिया। अब वैसे ही हम दूसरे का पहले कर देंगे और बाद में हम पलटाएंगे। देखो इसको भी मैं यही करूंगी कि पहले मैंने राइट फैब्रिक को रखा ऐसे, उसके ऊपर मैंने ये पट्टी वाला फैब्रिक रखा अस्तर वाला, और अभी मैं ऐसे स्टिच लगा दूंगी। पहले मैं सेट करूंगी ये किस तरह से सेट हो रहा है वैसे, ठीक है। मैं जैसे बता रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट आप ऐसा करो, क्योंकि मैं ऐसा एक भी बार नहीं करी कि मैं कुछ छुपा के करके आऊँ और आपको वो ना दिखाऊं। मैं सब कुछ यही चाहती हूँ कि मैं आपको प्रॉपर सिलाई सिखाऊं। ओके आप अभी मैं जैसे कर रही हूँ आप वैसे ही सिलाई लगा दो पहले। मैं भी ऐसे ही सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं ऐसे राउंड पार्ट मेरा आ गया है बैक साइड का, मैं ऐसे राउंड पे ऐसे हाथ करती जाऊंगी और मैं ऐसे सिलाई लगाती जाऊंगी। देखो मैंने ऐसे कर दिया, और अब हमको क्या करना है पता है, हमने जैसे कटिंग किया था, फिर कट लगाए थे, फिर धार सिलाई लगाया, धार सिलाई यानी कि जो अस्तर पे हमने खींच के सिलाई लगाई थी वो वाली, बाद में प्रेस, बाद में गला का प्रॉपर फिनिशिंग के साथ गला रेडी हो जाएगा।
मैं इसे खींच के ऐसे सिलाई लगा दूंगी। देखो अब मैं क्या करूंगी पता है, ऐसे ही मैं ऐसे खींच के अस्तर की साइड ऐसे रख के ऐसे में सिलाई लगा दूंगी। हाँ अब हम क्या करेंगे पता है, खींच के ऐसे जो हमने हमारा जो मार्जिन था वो हमने एक लाइन जितना हमने कट किया ना, उसको हम अस्तर की साइड ऐसे कर खींच खींच के ऐसे उसको अस्तर की साइड रख के सिलाई लगा देंगे ताकि गले की फिनिशिंग प्रॉपर आए। और ये वाला मेन फैब्रिक खींचना, क्योंकि देखो एक भी पॉइंट यहाँ पे मेन फैब्रिक का नहीं रहना चाहिए, सिलाई के बाहर ही हमारी सिलाई लगनी चाहिए। देखो अब मैंने ऐसे सिलाई लगा दी, धागे को मैं पहले निकाल दूंगी। अब हम दूसरे वाले को ऐसे ही बना देंगे, बाद में सिर्फ और सिर्फ ऐसे पलटा के प्रेस ही बाकी। देखो इसमें हम पहले एक लाइन जितना सबको कट कर देंगे, जैसे मैंने बैक वो वाले में किया दूसरे वाले पार्ट पे। अब हम इस पे कट लगा देंगे। जहाँ राउंड आता है ना, ऐसे आपको लगे ना यहाँ राउंड का शेप जा रहा है, वहाँ आपको कट ज्यादा लगाना है। फिर हम इसको ऐसे पलटा के ये जो मार्जिन हमारा है उसको इसके साइड ऐसे साइड अस्तर की साइड लगाओ और यहाँ पे स्टिच लगा दो। और ध्यान रखना मेन फैब्रिक नहीं आना चाहिए सिलाई में। सिलाई के जो मार्जिन है उसी को ही हमको ऐसे लगाना है अस्तर के साइड, और मेन फैब्रिक को खींच के बाद में मार्जिन को लेना है और बाद में सिलाई लगानी है। मैंने ऐसे कर दिया है। अब पहले हम धागे काट लेंगे जो हमारा था वो। देखो आपको एक एक पॉइंट पे इतना डिटेलिंग पे मैं सिखाऊंगी ना कि आप बन ही जाओगे। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको अगर धार स्टिचिंग लगानी है तो आप यहाँ पे ऐसे धार स्टिचिंग लगा दो। और मैं क्लासिक मुझे अच्छा लगता है, धार सिलाई के बिना का ही अच्छा लगता है, तो आप ऐसे खींच के ऐसे धार सिलाई लगा सकते हो। पर मेरे को प्रेस ही अच्छा लगता है तो मैंने प्रेस लगा। हमारा अभी हमको क्या करना है पता है, तो देखो अब हमने ये सिलाई लगा दी। आपको सिलाई लगाना है तो आपने सिलाई लगा दी होगी, और प्रेस लगाना है तो प्रेस लगा। अब हम इसको दूसरी बार ऐसे पलटा देंगे, ऐसे जैसे हमने लगाया था ऐसे। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, वेस्ट की पलटाएंगे। ठीक है, देखो मैं ऐसे सेट करूंगी पहले तो। और यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच पे ऐसे सिलाई लगा देंगे जैसे मैं लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। और देखो मैं यहाँ पे वैसे ही मैं यहाँ पे भी कट लगा दूंगी।
अब मैं फिर से ऐसे पलटा दूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आया इसका पैटर्न देखो आप सिर्फ इसकी फिनिशिंग। अभी मैंने प्रेस नहीं लगाई, दूसरा पार्ट रेडी करके मैं प्रेस लगा लूंगी। और 1/2 इंच पे ही सिलाई लगनी चाहिए क्योंकि हमने 1/2 इंच ऐड किया था, आपको पता होगा। मैंने इसे कट कर दिया, पहले हम इस धागे को कट कर देंगे। देखो अब हम कट लगा देंगे। देखो कट लगाते समय ध्यान रखना कि हमारी सिलाई कट ना हो जाए। अब हम इसको पलटी कर देंगे। अब अगर आपको यहाँ पे धार सिलाई लगानी है तो आप धार सिलाई लगा के आओ, और प्रेस लगानी है तो आप प्रेस लगा के आओ। मेरे को प्रेस से सिलाई का लगा दिया है, मैंने प्रेस लगाई है, पर इसकी फिनिशिंग आपको देख के लग रहा होगा कि देखो कितना प्यारा फिनिशिंग आया है, ठीक है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट का। फ्रंट पार्ट में मैं आपको इतनी बड़ी बात बताने जा रही हूँ कि इस सोशल मीडिया पे, इस यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहीं तक के बड़े बड़े जो आपको सिखाते हैं ना, वो भी आपको ये नहीं सिखाएंगे, ठीक है। देखो अगर आपको अंदर की फिनिशिंग, सब लोग कहते तो है कि भाई अंदर की फिनिशिंग बहुत होती है, मायने रखती है, बाहर तो सब कोई अच्छा कर लेता है, सिलाई तो सब कोई कर ले, फिनिशिंग कोई बताता नहीं है कि कैसे करना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, अंदर की फिनिशिंग के लिए हम यही करेंगे। देखो अस्तर पे अस्तर को स्टिच लगाएंगे और फैब्रिक के लगाएंगे। सब लोग क्या करते हो, आप मैं भी यही करती थी, दोनों को पहले ऐसे सिलाई से अकेले जोड़ देते हो, बाद में इन दोनों को ऐसे लगा देते हो। ऐसा नहीं करना है क्योंकि इनके सब मार्जिन बाहर निकल के आएगा। मैं जो बताती हूँ वैसे करोगे, इसका मार्जिन सब अंदर जाएगा और अंदर की फिनिशिंग तो इतनी नेक्स्ट लेवल आएगी। और बाहर की तो आती ही है हमारी, क्योंकि हम नजर आने मेथड से सब कुछ सिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो मैं करती हूँ वो आप करो पहले। देखो पहले आप एक को लो, मैंने एक को लिया, और जो भी सेट हो रहा है वो आप करो। और प्रॉब्लम तो यहाँ पे सबको आती है, पर देखो कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहा है, ठीक है। और मुझे तो यही लगता है कि ईश्वर ने मुझे इतना ज्ञान दिया है तो मैं आपको वो क्यों ना सिखाऊं। तो देखो मेरा ये तो उस साइड का स्पैट है, मैं यहाँ पे इसे पहले सेट करके देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखो ऐसे हम सिलाई लगाएंगे ना, सीधे के उल्टा, तो फिर ऐसे सिलाई लगा के ऐसे आ जाएगा। ये सिर्फ मेरे को सिखा रही हूँ आपको। ये पार्ट लेंगे और ये दोनों को अब मैं रख दूंगी यहाँ पे साइड पे। देखो मैं स्टार्ट करती हूँ, बहुत ही ध्यान देना, क्योंकि ऐसा आपको आज तक किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अंदर की फिनिशिंग सबको चाहिए होती है, पर कोई बताता नहीं है, और सिर्फ कहता है कि ऐसा करो वैसा करो। हम क्या करेंगे पता है, ऐसा आपको कोई नहीं सिखाएगा। देखो इसको ऐसे रखो, ऐसे नीचे से ऐसे उल्टा कर दो आप पहले, और ये जो है ना वो बाहर जाना चाहिए। किस तरह से जाना चाहिए पता है, जब आप ऐसा करो ना, तब आपका जो ये है वो ऐसे चला जाए अंदर की साइड, यानी कि इस तरह से आप रखोगे ताकि यहाँ पे ऐसे आ जाए। समझ में आया? देखो मैं अभी करके बताती हूँ। इस तरह से आप रखोगे और ऐसे करोगे, तो जहां मेरा कट है वहां पे मैं इसे मिलाऊंगी। तो देखो मैं 1/2 इंच पे ऐसे सिलाई लगाते जाऊंगी। और खींचना नहीं है आपको, ठीक है। और फिर यहां से करो, पर अकेले कोई करना है, अस्तर कोई, फैब्रिक मेन फैब्रिक को दूर रखना। देखो मैंने भी ऐसा कर दिया है। देखो अब आपको समझ में आएगा कि कितना पफ बन रहा है। देखो हमारे चेस्ट के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा फ्रंट है और आप बैक का देखो सब मार्जिन अंदर चला गया। अब इसे ही दूसरी साइड का भी ऐसे ही कर लेंगे। तो देखो अब हम फैब्रिक को यहाँ पे लेके आएंगे और कट के साथ इसके ऊपर ऐसा रखो और यहाँ पे ऐसे मिला दो आप, ठीक है, सिलाई। और कट के साथ कट को उससे नीचे आप मिला दो। बीच में से ही सिलाई स्टार्ट करनी, आप आगे या पीछे से मत करना, क्योंकि आपको ऐसा कोई नहीं सिखाएगा तो फिर आपको लगेगा कि कुछ भी बोल रहे हैं, पर यही सच है सिलाई का। प्रॉपर आपकी जहाँ पे आपका चेस्ट पॉइंट है वहाँ आपको पफ चाहिए,
तो आपको ऐसे ही सिलाई करोगे तो ही मिलेगा। मैं और भी ऐसे लाई रही हूँ। देखो मैंने ऐसे कर दिया। अभी ये जो दोनों हमने लगाए ना उसको स्टिच खोल के ऐसे आप लगा दो प्रेस, ठीक है। अगर मेरा ये हो गया है, अब देखो मैं इसके साथ उल्टा रखूंगी तो मेरा हो जाएगा। और देखो अगर आपने यहाँ पे कट नहीं लगाया ना तो आप मैंने आपको जो फर्मा आपको बनाना सिखाया ना पेपर पे कटिंग, उसमें आपका एपेक्स पॉइंट होगा, उसके ऊपर रख के आप कट लगाना, पर कट तो चाहिए ही। अब हम क्या करेंगे बताए, सब अस्तर को निकाल दो, आप सिर्फ मेन फैब्रिक को ऐसे रखो, आप जो हमारा कट है ना उसके साथ ये कट को मिला दो। आप देखो ऐसे सीधे के ऊपर उल्टा रखो और ध्यान रखना कि नीचे की लाइन नीचे ही आनी चाहिए। देखो मैंने इसे कट से कट को मिलाया और हाफ इंच के ऊपर से इसे सिलाई लगा दी। आपको फैब्रिक खींचना नहीं। देखो मैंने इसको लगा दिया। अब मैं छोटे छोटे कट लगा के बाद में प्रेस लगाऊंगी जब दोनों का हो जाएगा तब, ठीक है। मैं छोटे से ऐसे कट लगा देती हूँ ताकि जब भी पलटी हो ना तो फिर क्रीज ना आए। हाँ देखो अब हम ये साइड सा करेंगे, ये साइड के साइड यही करना है, फैब्रिक के साइड ऐसे उल्टा रख दो और उल्टा रख के ऐसे पॉइंट के साइड पॉइंट के मिला के ऊपर नीचे ऐसे सिलाई लगा दो जैसे मैं लगाती हूँ। नहीं जाओ देखो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। यहाँ पे देखो आपको एक बात बता दूं कि आपको एक कपड़ बिल्कुल खींचना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मैं कट लगा दूंगी छोटे छोटे। देखो कट लगाते टाइम ध्यान रखना नीचे का कपड़ा ना आ जाए।
मार्जिन को हाथ में लो, बाद में लगाओ। मैं प्रेस लगा दूंगी, आपको भी प्रेस लगाना है कंपलसरी। बाद में आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसा प्रेस लगा के आता है। देखो ये हमारा हो गया फाइनल लुक। आप सिर्फ इसकी फिनिशिंग देखोगे ना तो आप ऐसा लगेगा कि भाई क्या बनाते हैं ब्लाउज। देखो आप, नो कप्स, एक भी कप्स नहीं है, फिर भी इसका लुक आप देख सकते हो। और अब मैं क्या करूंगी, चारों साइड से सिंपली सिलाई कर दूंगी। देखो मैं ऐसे सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ पूरे साइड, चारों साइड से, आर्म होल, फिटिंग साइड, नीचे की वेट साइड, दूसरी साइड भी ऐसे कर दो। ऐसे एकदम खींचना भी नहीं है, प्रॉपर सेट, खींचना नहीं है, प्रॉपर सेट करके हमको लगाना है सिलाई। जैसे मैं लगा रही हूँ अब वैसे ही लगाना। देखो आप सिलाई करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। प्रॉपर तरीके से लगा दो और बाद में हम लोग इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। देखो हमने जैसे गले पे ऐसे राउंड था तब हमने ऐसे हाथ से ऐसे किया था, इसमें भी ऐसे ही करना है आर्मोल पे भी, क्योंकि आर्मोल पे भी राउंड होता है, स्लीव में भी हम यही करेंगे। देखो गले पे जैसे राउंड होता है ना, तो फिर हमने, आपको पता है मैंने ऐसे बोला था कि हैंड को ऐसे ऐसे करते जाना है, सिलाई को स्टॉप नहीं करना है वरना फिर पॉइंट आएगा। बिल्कुल वैसे ही आर्मोल पे भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आर्मोल पे ऐसा शेप होता है, पता है आपको, इसीलिए हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे पर ऐसे लगाएंगे जैसा मैंने लगाया। आप स्किप करके भी देख सकते हैं। देखो मैं सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है ना वो मैं कट कर दूंगी, सिलाई के बाहर का जो कुछ भी है ना वो। सिलाई कट मत कर देना, ध्यान रखना थोड़ी।
देखो अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर दिया है और अब मैं ज्वाइन करूंगी शोल्डर को। उसके पहले हम हुकाई का करेंगे। तो देखो अब मैं लगाऊंगी हुकाई। तो हुकाई में क्या है पता है, जहां पे भी आपका हुका था है ना वो तो अंदर की साइड आता है, वहां पे हम अस्तर से काम चलाएंगे पट्टी से। जहां पे भी आपकी आई आती है ना वहां पे आपको अस्तर नहीं, वहां पे आपका मेन फैब्रिक ही चाहिए। ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको यही चाहूंगी कि जो मेरा फिनिशिंग और फिटिंग आता है वो भी आपका वही है। ठीक है, देखो पहले मैं करूंगी हुकाई में से जिसको भी पहले मेरे को करना है मैं कर लूंगी पहले। तो देखो उसमें मेरा राइट साइड में मैं हुक लगाऊंगी। तो हुक में मैंने आपको बोला कि हुक अंदर की साइड हो, तो उसको हम अस्तर पे करेंगे। आप बताना, मैं आपको बता रही हूँ कि जहां पे आपको हुक लगाना है वहां अस्तर ही यूज करो। ठीक है, तो देखो मैंने इसको फोल्ड कर दिया और राइट के ऊपर ऐसे रॉन्ग लगाएंगे और स्टिच लगाऊंगा। और हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाना, क्योंकि आपको पता है हमने मार्जिन का ऐड किया था हाफ इंच। देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और अब मैं क्या करूंगी, जो मार्जिन है उसको मैं कट कर दूंगी। पहले एक लाइन जितना ही रखूंगी जैसा हम गले पे करते हैं वैसा ही। और बस कट लगा दो एक दो बस, क्योंकि हाँ ये तो सीधा ही है। अब मैं कट लगा दिया। अब मैं ऐसा करके फोल्ड करूँ। अब मैं ऐसे खोलूंगी और ऐसे फोल्ड करूंगी ऐसे। और अब मैं मेन बात बताती हूँ, जहां पे भी आपकी सिलाई है ना आप ऐसे ही लगाओ। इसको मार्जिन को ऐसे रखो और ऐसे लेके जाओ अंदर की साइड ऐसे। देखो आप फिनिशिंग देखो, सिर्फ यहाँ पे एक सिलाई दिखेगी आपकी, पर वो आपकी दिखी नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये सिलाई सबकी दिखती है। यहाँ तक पिया में भी ये सिलाई दिखती है, पिया में भी ब्लाउज की भी। ठीक है, तो देखो आपका अस्तर कहीं भी नहीं दिखना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और अब ऐसे पट्टी को थोड़ा अंदर की साइड खींच के बाद में ऐसे करो, ताकि ऊपर इस तरह ना दिखे, बस इतना ही करना है। आप मेरे वीडियो में देखो और समझो कि भाई क्या कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे लगाऊंगी और फिर से मैं यहाँ पे लगाऊंगी हाँ स्टिच। देखो हमारी स्टिच सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही दिखेगी, हुकाई पे, जो प्रिया में भी दिखती है। देखो अब अंदर यहाँ की फिनिशिंग आप देख सकते हो। मुझे चाहिए नहीं, आपको पता इतनी ही लेना है, 3 से 4 इंच इतना, और जितना आपका बेल्ट है उससे 1 इंच प्लस। तो देखो मैंने ऐसे उल्टा किया और इसको भी उल्टा ऐसे लगा दूंगा, पर फोल्ड करके। हाँ ऐसे आपकी साइड ऐसे फोल्ड करके और कट टू कट रखो और बाद में आप सिलाई लगाओ, वो भी हाफ इंच के गैप पे। मैं भी दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं मार्जिन को कट कर दूंगी और छोटा सा 1 या 2 कट लगा दो। देखो मैंने इसे कट लगा दिए है। मुझे ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कट कर दूंगी, इसकी चौड़ाई भी। देखो इतना मैंने कट कर दिया। अब मैं ऐसे साइड लगूंगी और इसको मैं ऐसे करूंगी, देखो ऐसा। और अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, जैसे हमने हुक में अंदर की साइड किया, इसको हम ऐसे इसकी साइड करेंगे और ऐसे हम करेंगे, देखो, ताकि हमारी फिटिंग फिनिशिंग में कोई भी प्रॉब्लम ही ना आए। और देखो मैंने यहाँ पे ऐसे किया और नीचे, अगर आपको ऐसा लगे ना पट्टी का साइज है तो आपको फोल्ड को ऐसे कर देना है थोड़ा नीचे, और ऐसा, इतना आपको कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ऐसे धार स्टिच लगा दूंगी। अब देख सकते हो आप मेरी फिनिशिंग, सिर्फ आप देखो अंदर की, देखो आप बाहर की भी देख सकते हो। गले पे एक भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई पॉइंट बना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी पता है, हमने जो वो साइड पे हमने बैक पार्ट पे ऐसे सिलाई लगा दी ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे दोनों साइड सिलाई लगा दो आप। टॉप पर सिलाई लगाना, कपड़ा खींचना नहीं चाहिए।
देखो मैंने ऐसे किया। जैसे मैं हैंड को, जैसे राउंड हो रहा है मैं हैंड को घुमा रही हूँ सिर्फ, आप वैसे आपको भी ऐसा ही करना है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर दो। देखो मैंने इसको कट कर सिलाई लगा के कट कर दिया है। अब मैं दूसरी साइड को भी ऐसे ही कर दूंगी। मैं भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी, तब तक आप ही कट कर दो। देखो अब सब कुछ करने से पहले हम दोनों पार्ट को मैच करेंगे, जैसा मैम राजा रानी मैम करती है ना, वैसा ही प्रिया मैम। देखो मैंने यहाँ से ऐसे मैच किया, मेरा प्रॉपर आ रहा है, आप देख सकते हो। मैंने गला मैच किया, अब देख सकते हो मेरा एक लाइन भी ऐसा आगे पीछे नहीं है। तो अब मैं इसको कर सकती हूँ, जो कुछ मुझे करना है ना वो। उसके बाद मैं इसको एक बार मैच करके देख सकती हूँ। आप देख सकते हो मेरा बैक का ये पार्ट मैच होना बहुत जरूरी है। अब मैं क्या करूंगी पता है, दोनों का शोल्डर मैच करूंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर शोल्डर मैच करने से पहले मेरा एक काम बाकी है, जो है वेस्ट लाइन को ऐसे करना। आपको तो पता ही होगा वैसे, पर मैं अभी आपको सिखा दूं। लास्ट पॉइंट है, बाद में सिर्फ और सिर्फ फिटिंग और स्लीव जॉइंट की है। अब हम लास्ट पॉइंट इसमें है कि इतना आपको, जितना आपका ये है ना, उससे आप 1 इंच ज्यादा ले लो। यहाँ से आप ऐसे मार्किंग ऐसे करते जाओ, प्रॉपर ऐसे मैच, ताकि आपको पता चले कि आपको कितने की। देखो यहाँ पे आपको कोई उल्टाना नहीं है। आपको कई लोग पता है कि प्रिया मैम कभी नहीं कहती कि यहाँ पे आप पट्टी ही लगाओ यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं भी यहाँ पे आपको बताऊंगी, 17 इंच आ रहा है, मैं अभी 18, मेरा 17 इंच आ रहा है इसका, तो मैं 18 इंच का पट्टी बना के आती हूँ। मैंने 1 से 1.5 इंच की ये पट्टी बनाई, उसके ऊपर मैंने पेस्टिंग भी लगा दिया है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसको उल्टा रखो और हमारे ब्लाउज को सीधा रखो, और ऐसे ही बिल्कुल हाफ इंच के गैप पे आप सिलाई लगाओ। सिलाई लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी पॉइंट ना बने।
अब मैं मार्जिन को कट कर दूंगी, 1 लाइन जितना ही रखूंगी। मार्जिन के अलावा कुछ ना कटे, उसका ध्यान रखना। अब देखो हमको कट लगा देंगे 2-3 सिर्फ, और सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखना। और यहाँ पे आप जो पट्टी आई है उसको आप पलटा दो ऐसे। एक यही सिलाई ऐसी होगी जो आपको दिखेगी। देखो मैं धार सिलाई पे ऐसे कर देती हूँ। ऐसे हम पलटा के ऐसे धार सिलाई लगा दो आप। अब देख सकते हो आप मेरे ब्लाउज की फिटिंग फिनिशिंग, आप सिर्फ देखो। अब जो ये है ना पट्टी, उसको हम सुई धागे से ऐसे अस्तर के ऊपर ऐसे लगा देंगे। और आपको फिनिशिंग नहीं चाहिए तो आप ऐसे स्टिच लगा सकते हो, पर मुझे प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सुई धागे से ऐसे टक कर दूंगी अस्तर के साथ। बाद में करूंगी वो मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको जॉइंट लगा दो आप ऐसे, और दूसरा का ऐसे। पहले मैं इसका लगा देती हूँ। अब मैं यहाँ से 1/2 इंच पे सिलाई लगा दूंगी। देखो अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे ऐसे सिलाई लगा दूंगी। मैंने लगा दी है, आप 2-3 यहाँ पे सिलाई लगा देना ताकि पक्का हो जाए। अब मैं कट कर दूंगी। मैंने 1/2 इंच पे सिलाई लगाई है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखो सिर्फ मैंने इतना सा मार्जिन रखा, वो भी मैं निकाली धोने वाली होगी। 1 लाइन जितना ही रखो आप मार्जिन। देखो मैंने इतना ही रखा है। अब मैं दूसरी साइड का भी कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे ऐसे सिलाई लगा दूंगी। अब मैं इसको कट कर दूंगी, 1 लाइन जितना ही रखूंगी, बाकी सब कट। दोनों साइड में वो तो हो गया है अभी शोल्डर जॉइंट। अब मैं स्लीव जॉइंट करने के लिए, अब सब कुछ प्रॉपर है, स्लीव सिर्फ और सिर्फ स्लीव और बुकाई बाकी है। पहले मैं स्लीव को दिखा देती हूँ। मेरी अभी लॉन्ग स्लीव है, मैंने आपको ड्राफ्टिंग करते समय बताया था। मैं फुल स्लीव बताऊंगी। पैक नेक के ब्लाउज में मैंने आपको एल्बो तक स्लीव दिखाई थी। ये फुल स्लीव है, तो आप ध्यान से देखना। देखो मुझे शौक नहीं है बिल्कुल भी फुल स्लीव। मैं आपको इसीलिए सिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई फुल स्लीव कैसे बनाए। एल्बो तक तो सिखा दिया, पर फुल कैसे बनाए, तो मैंने इसलिए आपके लिए वीडियो डाला है।